हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में व्याकरण में सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम सर्वनाम के बारे में जानें कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम माने क्या, उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। अगर हम उनके सर्वनाम के भेद के बारे में जानें तो उसके कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से, वो भी हम जान लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में डिफाइनाइट प्रोनाउन कहा जाता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में इनडिफाइनाइट प्रोनाउन कहा जाता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानें। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक जब स्वयं से संबंध रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसे हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला और लेखक का मतलब होता है लिखने वाला। जब वक्ता और लेखक जब अपने बारे में किसी दूसरे पर्सन को बोल रहा है या दूसरे पर्सन के लिए लिख रहा है, तो उसको हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे, हमें, ऐसे सेंटेंसों का यूज करने पर हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। सेकेंड आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि वक्ता अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उसने आपके लिए आप सेंटेंस का यूज किया, उसने आपका नाम नहीं लिया बल्कि क्या बोला, आप। तो आप सेंटेंस जो है वह है द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब 2 व्यक्तियों के बीच का कम्युनिकेशन जो होता है, उसको हम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने, तुमने, ऐसे सेंटेंसों का जब इस्तेमाल किया जाए तो वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें आदि। ऐसे सेंटेंसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पर, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मेरे पास यह पेन है, तो यह पेन है, तो इस पेन के लिए मैंने यह सेंटेंस यूज किया, तो यह मेरा निश्चय है कि यह पेन ही है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी है और उस चीज़ के को अगर आप संकेत कर रहे हो, तो संकेत के रूप में जिस सेंटेंस का यूज कर रहे हो आप, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ये बॉल है, वह पेन है, वह पतंग है,
तो ऐसे सेंटेंस इसका, उसकी, तो ये पर्टिकुलर हम उसी वस्तु या उसी नाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि यह, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह अच्छे लोग हैं तो वह लोग अच्छे हैं, तो लोगों के लिए वह सेंटेंस यूज किया तो वह हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सुकृत का घर है तो यह घर सुकृत का ही है, तो सुकृत के लिए ये शब्द का प्रयोग किया तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब संज्ञा के या नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब कोई भी चीज पर हमें निश्चय है कि इस चीज को यही कहेंगे तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और जिस चीज पे हमें संदेह है कि इसे हम क्या कहेंगे तो वह हो जाएगा हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए इंडिफाइनाइट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कुछ, कोई, किसी आदि सेंटेंसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई है लेकिन कौन है उसका कोई पता नहीं, तो कोई सेंटेंस यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। छत पर कोई है, कोई पतंग उड़ा रहा है, घर पर कोई आ चुका है, पता नहीं कौन है, ऐसे सेंटेंस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में भी अब हम जानते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रधान वाक्य का मतलब मुख्य वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि ऐसे सेंटेंसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि यह वही लड़का है, फिर डैश करके मैं पूछूं वर्षा की शादी हो रही है, तो यहाँ पे यह वही लड़का है ये तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा सेंटेंस शादी हो रही है ये समझ में नहीं आता। लेकिन इन दोनों वाक्यों को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ तो जोड़ने के लिए मैंने सेंटेंस यूज़ किया जिससे, तो जिससे सेंटेंस यूज करने पे पूरा वाक्य जो मुख्य वाक्य है यह वही लड़का है, यह मुख्य वाक्य है। इस वाक्य से वर्षा के साथ संबंध जोड़ने के लिए जिससे शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो वह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है, तो वर्षा की शादी किससे हो रही है, यह वही लड़के से, तो दोनों का संबंध जुड़ गया। तो वाक्यों का संबंध जुड़ने पर हमें संबंधवाचक सर्वनाम मिल जाता है। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा पढ़ोगे वैसा रिजल्ट आएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ऐसे सेंटेंसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसे, किसने, कितना आदि सेंटेंसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्वेश्चन के रूप में मैं कहूँ तो घर की छत पर कौन है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न के पीछे हुक प्रकार का जो सिंबल है जिसे हम प्रश्नार्थ कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपने इंग्लिश में सीखा WH वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वह प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम कहा जाएगा।
जैसे घर की छत पर कौन है, तो कौन सेंटेंस यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या खाना है, तो क्या सेंटेंस प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेब किसने खाया, तो किसने यह भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक खासियत है कि इसमें आपको आंसर मिलेगा, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। घर पर कोई आया है और किसी का फोन आया और आप उससे बात करके पता नहीं कोई घर पर बैठा है, मतलब उसका कोई आपको आंसर पता नहीं है, तो वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है तो वह हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है खुद। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप आदि ऐसे सेंटेंसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वयं समझ लूंगा, तो यहाँ पे स्वयं सेंटेंस है वह निजवाचक सर्वनाम है, और मैं सेंटेंस जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मैं अपने सभी कार्य अपने आप ही करता हूँ, तो मैं वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, लेकिन अपने आप, तो आप सेंटेंस हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। हम खुद ही इधर आ गए, तो हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम। खुद वह हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो आपको यह 6 सर्वनाम मैंने आपको समझाए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए एक छोटी सी टेस्ट ले ली जाए। हम पाठशाला जाएंगे, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है। वेरी गुड, हम। तो हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसमें भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा, यह मेरी किताब है। वेरी गुड, यह, तो किताब किसकी है, मेरी है, तो यह सेंटेंस जो बताता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, और मेरी सेंटेंस जो बताता है वो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है यह, वेरी गुड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा क्योंकि उसका कोई आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो कोई सेंटेंस यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, वेरी गुड, यह क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। वेरी गुड, यहाँ पे यह मीना है, तो यह मीना है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और जिसने कल गीत गाया था, तो मीना का संबंध गीत से है, और वह संबंध जोड़े रखने वाला जो शब्द है जिसने, तो वह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको ये सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब आप इस सर्वनाम के वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपको दोबारा से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।